अवसादी सेलों के बारे में चर्चा करते हैं। अवसादी या तलछटी सेल धरातल का जो 75% भाग है अवसादी सेलों से निर्मित है और शेष जो 25% भाग है वो आग्नेय और कायांतरित सेलों से निर्मित है। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है जो अवसादी या परतदार या तलछटी सेल है उनका ही है और ये भूपटल पर क्षैतिज रूप में इसका विस्तार है। और तो अंग्रेजी में इसको सेडिमेंट्री रोग कहते हैं। सेडिमेंट्री शब्द है लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया गया है, यह सेडिमेंटम से बना है। सेडिमेंटम शब्द से बना है और जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है नीचे बैठना, अर्थात सेल पदार्थों के एकत्रित होकर परतों के रूप में जमा होने से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। कि जो सेल पदार्थ हैं वो अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के दौरान या अनाच्छादन की शक्तियों के द्वारा विघटित होकर के और अपरदन कारकों के द्वारा बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो नीचे निम्न क्षेत्र हैं उसमें ले जा करके वो जमा कर दिया जाता है। तो इन सेल पदार्थों के एकत्रित होकर के परतों के रूप में जमा होने से अवसादी सेलों का निर्माण होता है, इसलिए इसको परतदार चट्टानें भी कहते हैं। अवसादी सेलों का जो निर्माण है वो पूर्व निर्मित, जो सबसे पहले जो रोग हैं आग्नेय सेल है, उन आग्नेय सेलों के क्षय, उसमें टूट फूट होने से, वनस्पति से, जीव जंतुओं से, इन पदार्थों से इसका निर्माण होता है। अतः ये गौण सेलें भी कहलाती हैं। तो मुख्य रूप से तो क्या आग्नेय सेल है और आग्नेय सेल के द्वारा ही दो प्रकार की जो अन्य सेल हैं अवसादी सेलें और कायांतरित सेलें, उनका निर्माण आग्नेय सेल के गांठ छांठ से होता है। तो इन आग्नेय सेलों के टूट फूट से और जो अनाच्छादन की जो शक्तियां हैं अपक्षय अपरदन द्वारा, ये वनस्पति है, जीव जंतु है, इन पदार्थों के द्वारा इसका निर्माण या इसकी संरचना होती है। अतः ये गौण सेलें भी कहलाती हैं। तो जैसे इसमें कणों का आकार अलग अलग प्रकार का होता है, रेत है, चीका है, समुद्री तल है, जीवाश्म या आगर के निम्न क्षेत्रों में जाकर के जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको अवसादी चट्टानें कहते हैं और इस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है। आओ जी।